सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में। तो मूवी का नाम है बैड गर्ल। ये जो मूवी है ये एक स्टोरी है अराउंड अ गर्ल, एक टीनेज गर्ल की स्टोरी है और उस लड़की का नाम है राम्या। आई जस्ट एक्चुअली लव दिस मूवी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जब मेरे को बहुत रिलेटेबल फील हुआ और मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगा कि हाँ, जैसे एक बहुत नॉर्मल स्टोरी है लाइफ की, मतलब भले मेरी नहीं तो मेरी किसी दोस्त की काइंड ऑफ स्टोरी है, मुझे ये चीज़ फील हुई। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है इट्स ऑल अबाउट अ गर्ल जो डिस्कवर कर रही है अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के बारे में वो थोड़ा चीज़ें सोच रही है, ठीक है। और किस तरीके से हमारी जो हम जैसे भी होते हैं उसमें हमारी जो फैमिली की मेंटालिटी है या हमारे जो एंसेस्टर्स है जिस तरीके के वो लोग थे या हमारी फैमिली के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उन सब का हम पे किस तरीके से इफेक्ट होता है, ये पूरी उस बारे में मूवी है। मैं बिफोर कुछ और रिव्यू देने के पहले मैं पहले ये बात बोल देना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव पर्सन, बाय द कंजर्वेटिव आई मीन जो थोड़ा सा मतलब लड़कियों पे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लड़की कंट्रोल में रहनी चाहिए, अगर आप वैसी मेंटालिटी के साथ अगर सोच रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली नॉट वॉच द मूवी एंड यू शुड नॉट वॉच दिस वीडियो एज वेल बिकॉज इफ़ यू आर ओपन माइंडेड पर्सन एंड ओपन फॉर द डिस्कशन, ओपन टू सी द चेंजेस जो आजकल दुनिया में हो रहा है और आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में है, देन ओनली यू शुड बी वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज वेल एज द मूवी बिकॉज द मूवी इज बिकॉज आपको तो अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप लोग बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के इंसान है तो आपको लगेगा कि लड़की ने दारू कैसे पी ली, लड़की ने सिगरेट कैसे पी ली, लड़की ये कैसे कर सकती है। तो इसलिए आप ये वीडियो मत देखो, फालतू मुझे भी हेट करोगे, मूवी को तो करोगे तुम लोग हेट, है ना। तो नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दारू पीना, सिगरेट पीना या ये सब करना सही होता है, दिस इज़ रॉन्ग, वो मेरे को पता है। बट देखो ये मूवी हमको बताती है कि हम किस तरीके से लाइफ को डिस्कवर करते हैं। अब उस लड़की के साथ जो भी चीज़ें हो रही होती है और वो इतना कुछ किसी से डिस्कस कर नहीं पाती है, शी फील द वॉइड, लव का वॉइड उसको फील होता है और वो उस लव को फुलफिल करने के लिए या लव पाने के लिए वो क्या क्या करती है या वो उस एम्प्टीनेस को मिटाने के लिए क्या क्या करती है, किस तरीके से वो मेंटल हेल्थ को से डील कर रही है, ये उन सब के बारे में है। ओके, तो इफ़ यू कंसीडर वुमन एज अ ह्यूमन, आप मानते हो कि एक लड़की और एक इंसान होती है और वो भी गलती कर सकती है, तब आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए बिकॉज वो पूरा उसका लाइफ स्टोरी बताते हैं कि किस तरीके से उसको फैमिली के ट्रॉमास मिले हुए होते हैं, वो फैमिली के जो ट्रॉमास है वो उसको किस तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं और वो क्यों इतना ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में लोनलीनेस, अनोननेस और ये सब चीज़ें फील होती है और वो उनसे रिकवर करने के लिए क्या क्या चीज़ें वो करती है, ठीक है। और वो किस तरीके से डाइवर्जन होता है और एक जो भी हम जो भी यंग एज से निकलता है, जो आजकल का जेन जी एंड मिलेनियल्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो डाइवर्जन उस लाइफ में आते हैं वो उन सब के बारे में है, एक लाइफ स्टोरीज के बारे में है। तो मुझे लगता है यू शुड डेफिनेटली वॉच अ मूवी। और अगर आपके पास जियो का सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, तो अभी जियो शायद मंथली 8 आवर्स फ्री देता है, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच, अच्छी मूवी है। और मेनली गर्ल्स को तो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता बॉयज़ इतना अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन लड़कियां उस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएगी, ऐसा लगता है मुझे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं है तो आप समझ पाएंगे, अगर आप ओपन टू डिस्कशन है तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारी फैमिली की मेंटालिटी, हमारी फैमिलीज़ में किस तरीके से लेस एक्सप्रेसिव होना और लड़कियों को चीज़ों के लिए ब्लेम करना और हर चीज़ को अंधविश्वास पे डाल देना, वो किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी चीज़ों को क्यों कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्यों कुछ लोग अपने घर में नहीं रहना चाहते, क्यों वो भाग जाना चाहते हैं, क्यों वो नहीं रहना चाहते उस घर में जहाँ पे वो इतने बड़े हुए हैं, थोड़ा अपना बचपन गुजारा है। तो वो सारे फैमिली ट्रॉमास जो है उन सब के बारे में मूवी है। और हम क्यों इतने ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं और बहुत ज़्यादा ना लोगों से चाहते हैं कि दूसरे लोगों से बहुत वैलिडेशन उनको मिल जाए। वाई इन सब के बारे में आपको पता लगेगा। एंड मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कुछ लोगों को, मेरी मम्मी ने भी ये मूवी देखी थी, उनको तो एंडिंग बिल्कुल समझ नहीं आया था, तो मैं बोलूँगी कि आप एंडिंग का जो 5 मिनट्स है बड़े छोटे में क्रिस्प करके उन्होंने एंडिंग ख़त्म कर दिया है। मुझे लगता है एंडिंग थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। एक्टिंग भाई बंदी ने बहुत अच्छी करी है, मुझे नहीं पता कौन सी एक्ट्रेस थी वो, लेकिन उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, बढ़िया रोल किया है। और
और एक ये बात कि एंडिंग थोड़ा ध्यान से देखना, जो बहुत ही क्रिस्प एंडिंग है, मुझे अच्छी लगी। बिकॉज एंड में उनका जो मैसेज है जो मुझे समझ में आया कि सम टाइम यू नीड अ प्लेस जहाँ पर आप रह सको, जो मुझे समझ में आया। ठीक है, आप भी देखना, मुझे बताना क्या आपको लगता है उससे मैसेज। तो यू डोंट नीड पीपल, समटाइम सम पीपल डोंट नीड पीपल, बिकॉज आपको कोई दूसरा इंसान कभी फुलफिल कर ही नहीं सकता। ये जो हमारे दिमाग में होता है कि कोई दूसरा मुझे प्यार करेगा, मुझे पूरा करेगा, ये सब बकवास होती है। अल्टीमेटली यू नीड सम प्लेसेस, सम गुड हॉबीज, सम गुड थिंग्स जिनसे आप खुश रह सको और आप अपने आप को खुश रख सको, चाहे आप किसी के साथ हो चाहे आप अकेले हो। तो वो जो एंडिंग है वो बड़ी मेरे को प्यारी लगी। हालांकि वो लड़कियां बहुत गलती करती है, बहुत सारी अपनी लाइफ में वो राम्या गलतियां करती है, बट फिर भी वॉट एवर चेंजेस शी इज फेसिंग, वॉट एवर चेंजेस वो देख रही है, या उसको अब वो धीरे धीरे रियलाइज कर रही है 30s में जाकर, तो वो उन सब के बारे में है। एंड आई कंसीडर दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच द मूवी। एंड मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नहीं ओपन माइंडेड तो मुझे गाली मत देना, मुझे अच्छी लगी तो मैंने बता दी है ना। और मेरे को काफ़ी टाइम बाद कोई मूवी अच्छी लगी है ना, इतनी ज़्यादा। मतलब इससे पहले मुझे डियर जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, तो डियर जिंदगी की काइंड ऑफ थीम पर ही ये मूवी बनी हुई है। तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, एंड बाय।